अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पिछली किस कैंट पर आपने देखा कि अजार ने सिपाही यागिज को उराल की तरफ भेज दिया था ताकि वो उसे बता सके कि अर्तुगरुल और अलियार निकाया से आने वाले काफिले पर हमला करने वाले हैं। इस किस के आगाज में अलियार और असलान मरकजी खेमे से निकलकर बाहर आते हैं। कुतलूजा कहता है, हमारे सिपाही दाखिली रास्ते पर आपका इंतजार कर रहे हैं सरदार। अलियार कहता है, जवान कुतलूजा, अब ये कबीला आप दोनों के हवाले है। ये कहकर वो अपने घोड़े पर सवार होकर रवाना हो जाता है, क्योंकि आज वो और अर्तुगरुल निकाया से आने वाले काफिले पर हमला करने वाले थे। इतने में सिपाही यागिज भी अलियार को जाता देखकर उराल की तरफ रवाना हो जाता है, जबकि अब्दुर्रहमान भी मुसलसल उस पर नजर रखे हुए था। दूसरी तरफ अर्तुगरुल भी अपने सिपाहियों के साथ कबीले से निकल आया था। इसी दौरान यागिज उराल को खबर देने के लिए अपना घोड़ा भगा रहा था और अब्दुर्रहमान उसका पीछा कर रहा था। अर्तुगरुल का काफिला एक जगह पहुंचकर रुक जाता है, जहां गुनकुत कुछ सिपाहियों के साथ मौजूद था। गुनकुत कहता है, सरदार, हम आपके हुक्म पर कल से यहाँ इंतजार कर रहे हैं। काफिला तो क्या, एक आदमी भी यहाँ से नहीं गुजरा। अर्तुगरुल कहता है, ठीक है, इसका मतलब है हम लेट नहीं हुए। इतने में अलियार का काफिला भी वहाँ पहुँच जाता है। अलियार पूछता है, क्या आपको यकीन है कि वो काफिला यहीं से गुजरेगा अर्तुगरुल साहब? अर्तुगरुल कहता है, मुझे यकीन है। वसूलियत कमांडरों की मौत की वजह से डरा हुआ है, इसलिए मुझे उम्मीद है कि वो इस अंदर वाले रास्ते को इस्तेमाल करेंगे। अलियार कहता है, आप सही कह रहे हैं अर्तुगरुल साहब। फिर अर्तुगरुल कहता है, आप रास्ते के इतराफ में पोजीशनें संभाल कर बैठ जाएं। जब वो काफिला आएगा तो पहले हम उस पर हमला करेंगे, और अगर ये जाल हुआ तो फिर अगला काम आपका होगा। फिर अलियार अपने सिपाहियों को लेकर वहाँ से एक तरफ चला जाता है। उनके जाने के बाद अर्तुगरुल बामसी से हंसते हुए पूछता है, खैर है बामसी, तुम काफी बेचैन लग रहे हो। बामसी कहता है, भाई आप जानते हो जब सोना आने वाला हो तो आपकी हथेली में खारिश होती है। मेरी तलवारें भी ऐसे ही खारिश कर रही हैं। मैं बहुत मुश्किल से इनको निया में रख पा रहा हूँ। दूसरी तरफ यागिज का राजैसर पहुँच चुका था। उराल भी अंदर से आ जाता है। यागिज कहता है, मुझे अजार साहब ने एक अहम बात बताने के लिए यहाँ भेजा है। अर्तुगरुल और अलियार एक जाल बिछा रहे हैं। उराल पूछता है, कैसा जाल? यागिज कहता है, वो निकाया से आने वाले काफिले के लिए जाल बिछा रहे हैं। उराल कहता है, ठीक है, तुम वापस जाओ और जिरगे के आदमियों को बताओ कि मैं जल्द वापस आ जाऊंगा, और सिपाहियों को भी कहो कि वो तैयार हो जाएं। फिर यागिज वहाँ से वापस मुड़ जाता है। इसके बाद उराल सीधा वसूलियत के पास पहुँचता है और कहता है, गवर्नर वसूलियत, निकाया से आने वाले काफिले के लिए जाल बिछाया जा रहा है। वसूलियत चौंक जाता है और पूछता है, तुम्हें कैसे पता इस काफिले के बारे में? उराल कहता है, मुझे नहीं, अर्तुगरुल को पता है और उसके साथ अलियार को भी, और इस वक्त वो रास्ते में होंगे। ये सुनकर वसूलियत फौरन अपने कमांडर को बाज़े देने लगता है और उसे कहता है, फौरन सिपाहियों का एक यूनिट तैयार करो, हम जा रहे हैं। उराल कहता है, गवर्नर वसूलियत, ये एक जाल हो सकता है और आप मर भी सकते हो, फिर ये किला गैर महफूज हो जाएगा। ये सुनकर वसूलियत रुक जाता है और बहुत गुस्से में आ जाता है और कमांडर को कहता है, फौरन जाओ और उस जाल को रोको। कमांडर बाहर निकल जाता है। दूसरी तरफ निकाया से आने वाला काफिला जाल वाली जगह पर पहुंच गया था। अर्तुगरुल एक काली चादर पहनकर काफिले के सामने चला जाता है और खड़ा हो जाता है। एक आदमी पूछता है, कौन हो तुम? इतने में अर्तुगरुल अपनी चादर पहनकर हमला कर देता है और फिर बाकी सिपाही भी निकल आते हैं और लड़ाई शुरू हो जाती है। इस लड़ाई में काफिले के तमाम आदमी मारे जाते हैं, लेकिन इतने में एक तरफ से तेव अपने काफी सारे आदमी लेकर वहां पहुंच जाता है। अर्तुगरुल और उसके साथी तैयार होकर खड़े हो जाते हैं। बामसी कहता है, भाई यही वो आदमी है जिसे तेव कहते हैं। फिर तेव और उसके आदमी उनकी तरफ बढ़ने लगते हैं और आकर उनको चारों तरफ से घेर लेते हैं और अपने घोड़े उनके इर्द गिर्द घुमाने लगते हैं। अर्तुगरुल के सिपाही कुछ परेशान हो जाते हैं। तेव कहता है, तुम यहाँ मारे जाओगे अर्तुगरुल, तुम मेरे जाल में फंस चुके हो। दूसरी तरफ कबीले में इब्न अरबी खेमे में बैठकर दुआ मांग रहे थे और कह रहे थे, यार अब उन बहादुर आदमियों की मदद फरमा जो आपके लिए लड़ रहे हैं, उनको फतह अता फरमा और उनको गिरने मत देना, मेरी दुआएं कबूल फरमा यार अब। दूसरी तरफ तेव के आदमियों ने अर्तुगरुल और उसके सिपाहियों को घेरा हुआ था कि इतने में अलियार और उसके सिपाही एक तरफ से नमदार हो जाते हैं और तीर चलाने लगते हैं और फिर अर्तुगरुल के सिपाही भी हरकत में आ जाते हैं।
इस लड़ाई में तेओ के सारे आदमी मारे जाते हैं, जबकि तेओ जख्मी हालत में भागने में कामयाब हो जाता है। इसके बाद सब फतह की खुशी में एक दूसरे के गले मिलते हैं। फिर अर्तुगरुल कहता है, ये हथियार इकट्ठे करो, जो रख सकते हो वो रख लो और बाकी जला दो, फतह हमारी है सिपाहियों। फिर सब अल्लाह अकबर के नारे लगाने लगते हैं। दूसरी तरफ अब्दुर्रहमान और गद्दार सिपाही यागिज वापस कबीले में पहुंच चुके थे। दुआन और अब्दुर्रहमान कुतलुजा को बताते हैं कि गद्दार वापस आ गया है। कुतलुजा पूछता है, कौन है वो? अब्दुर्रहमान कहता है, यागिज अल। दुआन कहता है, हम उस पर नजर रखेंगे। अर्तुगरुल और अलियार साहब जब वापस आएंगे तो फिर वो इसका फैसला करेंगे। दूसरी तरफ औरतें कालीनें तैयार करने में मसरूफ थीं। इस दौरान गुनेली एक औरत को काम करते हुए देखकर कहती है, आयमा वालदा, ये औरत डिजाइन खराब कर रही है। आयमा खातून देखकर कहती हैं, तुमने सही चीज पकड़ी है बेटी, ये वाकई गलत कर रही है। फिर आयमा खातून उस औरत को समझाने लगती हैं, लेकिन हलीमा गुनेली की तारीफ सुनकर मुंह बना लेती है और कुछ गुस्से में आ जाती है। दूसरी तरफ तेओ जख्मी हालत में वापस वसूलियत के पास पहुंच जाता है। वसूलियत और उराल उसे हैरानगी से देखने लगते हैं। तेओ का मुंह लटका हुआ था। वसूलियत समझ जाता है कि तेओ कामयाब नहीं हो सका। फिर वो उसे गुस्से से पकड़ लेता है। उराल कहता है, अपने आदमियों को कसूरवार मत समझो वसूलियत, कसूरवार वो गद्दार है जिसने अर्तुगरुल को उस काफिले के बारे में खबर दी थी। ये सुनकर वसूलियत तेओ को छोड़ देता है और कहता है, मैं उस गद्दार को तलाश करके अपने हाथों से कत्ल करूंगा। उराल कहता है, दूर मत देखो वसूलियत, बल्कि उन पर गौर करो जो तुम्हारे करीब हैं, वरना अर्तुगरुल बहुत सी मजीद जंगें जीत जाएगा। ये सुनकर वसूलियत सोच में पड़ जाता है। फिर वो शदीद गुस्से में मेज को ठोकर मारकर गिरा देता है। दूसरी तरफ अर्तुगरुल और अलियार फतह हासिल करने के बाद वापस जावेदार कबीले में पहुंच जाते हैं। सब लोग पुरजोशी से उनका इस्तकबाल करने लगते हैं। इस दौरान अब्दुर्रहमान अर्तुगरुल के पास आकर आहिस्ता से कहता है, सरदार, मैंने आपके हुक्म की तामील कर दी है और गद्दार का पता चल गया है। अर्तुगरुल कहता है, बहुत अच्छे अब्दुर्रहमान। फिर अलियार साहब से मुखातिब होकर कहता है, कबीले के बहादुर लोगों, हमने काफिरों के खिलाफ एक और जंग जीत ली है। जो हथियार वो हमारे खिलाफ इस्तेमाल करके हमारा खून बहाने वाले थे, अब वो हमारी गनीमत बन गए हैं। ये सुनकर कबीले के लोग बहुत खुश हो जाते हैं और अलियार के हक में नारे लगाने लगते हैं। फिर अर्तुगरुल साहब से मुखातिब होकर कहता है, हमने अल्लाह के हुक्म को कायम करने की कसम खाई हुई है ताकि हम मजलूमों को जालिमों के हाथों से बचा सकें और अल्लाह के इंसाफ को पूरी दुनिया में फैला सकें। तुर्क जब एक दफा कसम खा लेते हैं तो वो मरते दम तक उसको निभाते हैं। इसके बाद लोग अर्तुगरुल साहब जिंदाबाद और अलियार साहब जिंदाबाद के नारे लगाने लगते हैं। इस दौरान दुंदार और गुनेली भी एक दूसरे को बार बार देखकर मुस्कुरा रहे थे। दूसरी तरफ कारा जैसर में वसूलियत बेचैनी से इधर उधर चल रहा था। उराल पूछता है, क्या सोच रहे हो वसूलियत? वसूलियत कहता है, मैं सोच रहा हूँ कि अर्तुगरुल का सर उतारूं या उसकी आंखें निकालूं। उराल कहता है, अर्तुगरुल ने तुम्हारे हथियार हासिल करके तुम्हारा सर काट दिया है। वसूलियत कहता है, लेकिन मैं तो बिल्कुल सही सलामत हूँ, मैं उसकी आंखें निकाल दूंगा ताकि वो दोबारा मेरे ऊपर हमला करने की जुर्रत न कर सके। अब हमें लाजमी उससे इंतकाम लेना होगा। उराल कहता है, पहले अपने किले में गद्दार को तलाश करो वसूलियत। वसूलियत कहता है, हम जाल बिछाकर गद्दार को पकड़ लेंगे। उराल कहता है, तुम्हें अपने करीबी लोगों को देखना होगा। ये सुनकर वसूलियत उराल के करीब आकर पूछता है, क्या तुम्हें किसी एक बंदे पर शक है? उराल कहता है, गद्दारी बाद दफा गैर मतवक्को लोगों से सामने आती है। ये आपका मुलाजिम हो सकता है या आपकी दुल्हन की मुलाजमान या फिर वो औरत जिससे आप प्यार करते हो। ये सुनकर वसूलियत गहरी सोच में पड़ जाता है। दूसरी तरफ जावेदार कबीले में अर्तुगरुल कहता है, इस जंग में हमें बहुत कीमती माल गनीमत मिला है। हम इन हथियारों को अपनी फतह के रास्ते पर इस्तेमाल करेंगे, काफिरों के हाथों से लेकर वापस उनके दिलों में उतार देंगे। हमें सिर्फ उन आदमियों की जरूरत है जो इन हथियारों को चला सकें। अलियार कहता है, आप सही कह रहे हैं अर्तुगरुल साहब, हमें जंग के लिए वफादार लोगों की जरूरत है। अगर हम गद्दारों को बाहर ना निकाल सके तो मुसीबत में फंस जाएंगे। उस कमीने यागिज ने हमारी पीठ में छुरा घोंपा है। हकीम अर्तुगरुल कहता है, गद्दारी के अलावा तुर्कों को कोई भी चीज नहीं रोक सकती अलियार साहब, यह बहुत पुराने वक्तों से चली आ रही है। अलियार कहता है, हम इसका खात्मा कर देंगे अर्तुगरुल भाई। कुतलुजा, तुम जाओ और उस कुत्ते को घसीटकर कबीले के दरमियान में ले आओ। मैं अपने हाथों से उसका सर उतारूंगा ताकि दूसरे इससे इबरत हासिल कर सकें। अर्तुगरुल कहता है, थोड़ा सब्र करो अलियार भाई, अगर वो कुत्ता मरने ही वाला है तो पहले हमें उसका कुछ फायदा उठा लेना चाहिए। अलियार पूछता है, हमें उसका क्या फायदा होगा अर्तुगरुल भाई? अर्तुगरुल कहता है, फायदा होगा अलियार भाई, आप मेरी बात गौर से सुने। फिर अर्तुगरुल उन्हें अपने मंसूबे के बारे में बताने लगता है।
दूसरी तरफ औरतें कलीनें तैयार करने में मसरूफ थीं। इस दौरान हलीमा कहती है, मेरे डिजाइन पता नहीं कहाँ गए हैं। फिर वो बेचैनी से उन्हें अपने डब्बे में तलाश करने लगती है। ये देखकर अतलान पूछती है, आप क्या तलाश कर रही हो हलीमा सुल्तान? हलीमा कहती है, मैंने कलीनों के कुछ डिजाइन यहाँ रखे थे, वो मुझे नहीं मिल रहे। गुनेली भी करीब ही खड़ी थी। वो हलीमा की बात सुनकर कहती है, वो डिजाइन तो मैंने सुबह सवेरे ही औरतों को दे दिए थे हलीमा खातून। ये सुनकर हलीमा खातून कहती हैं, बहुत अच्छे बेटी, ये तुमने अच्छा किया है। लेकिन हलीमा सख्त गुस्से में आ जाती है और कहती है, तुम्हारी जुर्रत कैसी हुई मेरे डब्बे को हाथ लगाने की? गुनेली कहती है, मैं औरतों को फारिग नहीं बैठने देना चाहती थी जब आप रास्ते में थी हलीमा खातून, मुझे माफ कर दें, मेरा कोई गलत मकसद नहीं था। हलीमा कहती है, वो मेरा जाती डब्बा है, क्या तुम्हें तुम्हारे वालिदैन ने तौर तरीके नहीं सिखाए? हलीमा खातून कहती हैं, हलीमा आहिस्ता बोलो बेटी, तुम इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? ऐसा तुम्हारे डब्बे में क्या है? ये लड़की तो सिर्फ मदद करना चाहती थी। हलीमा कहती है, वालिदा आज ये मेरा डब्बा था तो कल मेरा खैमा होगा। फिर हलीमा गुनेली को कहती है, तुम्हें पता कैसे चला कि मैं डिजाइन इस डब्बे में रखती हूँ? क्या तुम मेरी जासूसी कर रही थी? ये सुनकर गुनेली कहती है, हायमा वालिदा मुझे इजाजत दें। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। फिर अचानक हलीमा को कहती है, मैं जानती हूँ कि आप इसे पसंद नहीं करती, लेकिन ऐसा करने से मामलात खराब हो जाएंगे। हलीमा कहती है, मैं ना ही इसकी और ना ही उसके खानदान से दोस्ती करना चाहती हूँ। फिर हलीमा खातून कहती हैं, होश में आओ बेटी, तुम सही कह रही हो कि उसने तुम्हारे डब्बे को छूकर गलती की, लेकिन तुम्हें ये मुझ पर छोड़ देना चाहिए। जो भी जरूरी हुआ वो मैं करूँगी। दूसरी तरफ अर्तुगरुल कहता है, उस यागिर का मकसद है कि वो हर चीज के बारे में उराल को बताएगा। हम उसे एक ऐसी चीज बताएंगे जो वो जाकर उराल को बताएगा और फिर वो दोनों हमारे जाल में फंस जाएंगे। हम वसूलियत तक खबर पहुंचाएंगे कि हम उस काफिले वाले हथियार दूसरे कबीलों में तकसीम करने वाले हैं। जब वो ये झूठ सुनेगा तो वो अपने हथियार और हमसे इंतकाम लेने के लिए जरूर आएगा। हकीम अर्तुगरुल कहता है, और जब वो हमला करेगा तो ना ही उसे हथियार मिलेंगे और ना ही इंतकाम। फिर अर्तुगरुल दुआन और कुतलुजा को कहता है, आप जाकर सिपाहियों को बताओ कि कल सुबह हम वसूलियत वाले हथियार दूसरे तुर्क कबीलों में तकसीम करेंगे, और ये भी बताओ कि अर्तुगरुल साहब भी साथ जाएंगे, और इस बात को यकीनी बनाना कि यागिर ये बात लाजमी सुने। ये सुनकर वो बाहर निकल जाते हैं और यहाँ इस किस्त का इख्तिताम हो जाता है।